वेलकम टू नानक क्लासेस। दोस्तों, नानक क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आज है 20 मई 2021 और 20 मई 2021 के जितने भी मोस्ट इंपोर्टेंट राजस्थान करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बनते हैं, आज हम उनका डिस्कस करेंगे। पूरा वीडियो ध्यान से देखना और लास्ट में मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा जिनके जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देने हैं। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगे लाइक कर देना, शेयर कर देना। अगर आप चैनल पे नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लेना और उसके पास लगे बेल आइकन के घंटे को दबा लेना। तो शुरुआत करते हैं टुडे मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चनों की। जल्दी से वीडियो को शेयर कर दो सारे सेशन में, अपने टेलीग्राम व्हाट्सएप फेसबुक ग्रुप में। और एक बेहतरीन खास 20 मई 2021 की करंट अफेयर्स की क्लास। और पहला बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एयरपोर्ट काउंसिल इंटरनेशनल द्वारा एयरपोर्ट काउंसिल इंटरनेशनल द्वारा किए गए सर्वेक्षण में जयपुर अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट को कौन सा स्थान मिला है। अब बात आती है कि मैंने जयपुर अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट की ही बात क्यों की, बाकी भी राजस्थान के अंदर एयरपोर्ट और है, मैंने उनकी बात क्यों नहीं की। तो ध्यान रखना, राजस्थान में एकमात्र अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा है हमारे राजस्थान में, जयपुर का सांगानेर अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा एकमात्र अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा है। और यहाँ जो रैंक जारी की गई है वो विश्व स्तर पर, अंतरराष्ट्रीय स्तर पर रैंकिंग जारी की गई है। तो एयरपोर्ट काउंसिल इंटरनेशनल द्वारा किए गए सर्वेक्षण में जयपुर अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट को कौन सी रैंकिंग मिली है। तो जयपुर एयरपोर्ट को 41वीं रैंक मिली है। कौन सी? 41वीं। यह देख सकते हो, जयपुर अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट को 41वीं रैंकिंग मिली है, जबकि देश भर में दूसरा स्थान मिला है। पूरे विश्व की बात करें तो जयपुर अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे को 41वां स्थान मिला है, जबकि हमारे देश के हिसाब से देखें तो दूसरा स्थान मिला है। इससे पहले बहुत बड़ी बात देखो, 2015 और 2016 में जयपुर एयरपोर्ट विश्व का नंबर 1 एयरपोर्ट रह चुका है। यानी यात्री भार है, स्वच्छता है, आय के आधार पर है, सब रैंकिंग जारी किसी से कम 36 प्रकार की इसमें योजना की रैंकिंग होती है। 36 प्रकार के कामकाज होते हैं, कार्य योजना के आधार पर इसमें रैंकिंग जारी की जाती है। तो जयपुर एयरपोर्ट को 41वां स्थान मिला है, याद रखना। अब थोड़ी सी बता देता हूँ, जयपुर में हमारा अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ पे? सांगानेर अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा है, जो राजस्थान का प्रथम अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा है और भारत का 14वां अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा है। इस अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे की स्थापना 2005 में हुई थी और पहली उड़ान दुबई के लिए भरी गई थी 2006 के अंदर। एक और बात याद रखना, उदयपुर का जो डबोक के अंदर महाराणा प्रताप हवाई अड्डा है वो अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा प्रस्तावित है। क्या है? अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा प्रस्तावित है, लेकिन वर्तमान में एक ही है हमारे सांगानेर के अंदर। और विश्व की इसकी रैंक कौन सी आई है? 41वीं है। तो समझ गए होंगे इस क्वेश्चन को। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए, एयरपोर्ट काउंसिल इंटरनेशनल के द्वारा ये रिपोर्ट जारी की गई। दूसरा क्वेश्चन देखिए, राजस्थान के भाजपा विधायक गौतम लाल मीणा का निधन हो गया, उनका विधानसभा क्षेत्र था। राजस्थान के भाजपा विधायक गौतम लाल मीणा का निधन हो गया, उनका विधानसभा क्षेत्र था तो दरियावद, दरियावद प्रतापगढ़ इनका विधानसभा क्षेत्र था, याद रखना। अब कल दो विद्यार्थियों ने कमेंट दिए थे, क्या दिए थे? कल मैंने क्वेश्चन दिया था कि गुड्डा मलानी बाड़मेर से हिमाराम चौधरी ने, कांग्रेस के विधायक थे, उन्हें अपने पद से इस्तीफा दे दिया। और कुछ दो विद्यार्थियों ने पता है कमेंट क्या किए? क्या सर ऐसे क्वेश्चन पेपर में आते हैं क्या? ऐसे क्वेश्चन अब मत डाला करो। तो ये ध्यान रखना भाई, अगर किसी ने ढंग से पढ़ा होगा तो उसमें हिमाराम चौधरी इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। हिमाराम चौधरी इंपॉर्टेंट है या नहीं है इससे बड़ी बात नहीं है, लेकिन यहाँ से एक चीज देखने को मिली, सीखने को मिली कि जो राजस्थान विधानसभा के जो सदस्य होते हैं यानी विधायक होते हैं, वो अपना इस्तीफा किसे देते हैं, ये बात जरूरी है कि विधानसभा के सदस्य अपना इस्तीफा किसे देते हैं, अपना त्याग पत्र किसे देते हैं? तो विधानसभा अध्यक्ष को देते हैं। यहाँ करंट जीके लाने का मतलब ये नहीं होता कि सारे पेपर में आ जाए, कोई करंट जीके सारे थोड़ी आएंगे। रोज के 10 प्रश्न कराते हैं, महीने में 300 होते हैं और साल में देखो कितने हो जाते हैं। कितने परसेंट कोई पेपर में थोड़ी आते हैं, पेपर में तो दो चार ही आएंगे। लेकिन जो नई चीज देखने को मिलती है, अब आपको पता लग गया दरियावद एक तो प्रतापगढ़ के अंदर है, और एक ये पता लग गया कि गौतम लाल मीणा भाजपा से विधायक थे। बहुत बड़ी बात होती है जब 200 सीटों में किसी पार्टी का कोई विधायक मृत्यु हो जाती है, पद छोड़ता है, तो उसके लिए कितना नुकसान होता है। तो हमें चर्चा में रखना जरूरी है, पॉलिटिकल की छोटी छोटी बातें याद रखना जरूरी है। तो अब गौतम लाल मीणा का निधन हो गया तो ये समझ लो कि विधानसभा सीट खाली होगी, तो अगले 6 महीनों में वहां पे क्या होंगे? उपचुनाव होंगे। अब बहुत सारे विद्यार्थियों को इस उपचुनाव का पता नहीं होता कि ये उपचुनाव कौन से होते हैं। एक तो पूरे मुख्य चुनाव होते हैं, जब मुख्य चुनाव होने के बाद किसी सीट से कोई पद रिक्त हो जाता है तो वहां पे अगले बाकी जो समय बच जाता है उसके लिए उपचुनाव होते हैं, उसको उपचुनाव कहा जाता है। ये चीजें सीखने को मिलती है, इसलिए ये क्वेश्चन डाले जाते हैं। अब कोई जरूरी नहीं है, हालांकि एग्जामिनर आजकल एग्जामिनर का दिमाग सटका हुआ है, वो किसी भी प्रकार से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि दरियाबाद प्रतापगढ़ से हाल ही में
गौतम लाल मीणा का विधायक का निधन हो गया, उनका संबंध किस पार्टी से था? आपने देखा होगा राजस्थान पुलिस में 6 पारियों में पेपर हुए थे, वो प्रश्न देखना कैसे आए थे। ठीक है, आजकल एग्जामिनर कुछ ही दे सकता है, ऐसे कुछ नहीं है कि ये हो गया वो हो गया, किसी की मृत्यु होगी, कुछ भी उसके जित गया वो भी दे देगा। तो ये याद रखना इंपॉर्टेंट है। जो मैं सेशन लेके आता हूँ, समझ लो एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं है जो उल्टा सीधा हो सकता है। मैंने कोई क्वेश्चन देखा कि आपको ऑक्सीजन का प्लांट लगा दिया, उसके सहयोग से लगा दिया, वो क्वेश्चन कभी नहीं डालता, क्योंकि वो कोई क्वेश्चन नहीं है। लेकिन ये क्वेश्चन सारे इंपॉर्टेंट है और आने वाले 6 महीनों में यहाँ उपचुनाव होंगे, तो अपने आप चर्चा में आ जाएगा और आपको पता भी लग जाएगा। याद रखना, कुछ विद्यार्थी नए जुड़ते हैं, लेकिन सोचा करो कि प्रश्न डाला क्या है, प्रश्न का महत्व क्या है, किसके काम आए, कुछ ना कुछ सीखने को हमें जरूर मिलता है। ये याद रखना। और कोरोना काल में कोई क्वेश्चन थोड़ी है कहाँ से आ जाएंगे, हम कहाँ से मीटिंग करके कोई योजना थोड़ी आ जाएगी। जो चीज है उसको ढंग से पढ़ो आप। और पीडीएफ हमारी टेलीग्राम पर नानक क्लासेस स्टडी अड्डा ग्रुप में प्राप्त हो जाती है। पीडीएफ फाइल कहाँ प्राप्त होती है? टेलीग्राम पर नानक क्लासेस स्टडी अड्डा ग्रुप में। और इस वीडियो की पूरी क्विज भी आपको प्राप्त हो जाती है। टेस्ट का एक टेस्ट भी आपका हो जाता है, तो क्विज भी इस पे उपलब्ध हो जाती है। तो आप जरूर की, वीडियो की डिस्क्रिप्शन में भी लिंक है। तीसरा क्वेश्चन देखिए, राजस्थान में उत्कर्ष योजना का संचालन किसके द्वारा किया जाएगा? राजस्थान में एक योजना चल रही है उत्कर्ष योजना। इस योजना का नाम क्या है? उत्कर्ष योजना किसके द्वारा संचालन किया जाएगा? तो ध्यान रखना, राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग के द्वारा। किसके द्वारा? राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग के द्वारा उत्कर्ष योजना का संचालन किया जाएगा। अब बात आती है ये उत्कर्ष योजना क्या है। तो देखिए, उत्कर्ष योजना सबसे पहले राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग द्वारा संचालित, वर्तमान में राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग की अध्यक्ष है संगीता बेनीवाल। कौन है? संगीता बेनीवाल। नंबर 1 तो ये याद रखना, वर्तमान के अंदर। अब ये उत्कर्ष योजना क्या है, यहाँ से पेपर में पूछा जा सकता है। राजकीय यानी सरकारी व गैर सरकारी बाल देखरेख संस्थानों से परिवार में विमुख या फोस्टर केयर में मौजूद बालक बालिकाओं की देखरेख और शिक्षा हेतु परियोजना सहयोग 18 वर्ष से कम आयु के बालक बालिकाओं के लिए है। 2,000 रुपए प्रति राशि प्रतिमाह बालक दी जाएगी और एक परिवार के अधिकतम 2 बालक या बालिका होंगे। ये उत्कर्ष योजना है, याद रखना। राजकीय व गैर राजकीय बाल देख रेख संस्थानों में जो परिवार से विमुख हो चुके हैं, उनको 18 वर्ष से कम आयु के बालक बालिकाओं के लिए है। और 2,000 भत्ता राशि प्रतिमाह बालक को दिया जाएगा, बालक बालिका को। और एक परिवार के अधिकतम 2 बालक या बालिका ही होंगे। ये योजना कौन सी है? उत्कर्ष योजना, राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग के द्वारा संचालित की जाएगी। तो इसको याद रखना है, इंपॉर्टेंट है आपके लिए। अगला क्वेश्चन देखिए, पृथ्वीराज चौहान तृतीय का कल जन्म दिवस बनाया गया। कल जन्म दिवस बनाया गया, जयंती बनाई गई, इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। किसी भी शख्स का जब जन्म दिवस आता है तो हम उसके बारे में चर्चा जरूर करते हैं। तो कल पृथ्वीराज चौहान तृतीय का जन्म दिवस बनाया गया। अब मैंने उस क्वेश्चन को कैसे लिया, देखो, पृथ्वीराज चौहान तृतीय पर भारतीय डाक विभाग द्वारा 15 रुपए और 5 रुपए का डाक टिकट कब जारी किया गया? पृथ्वीराज चौहान तृतीय पर भारतीय डाक विभाग द्वारा 15 रुपए और 5 रुपए का डाक टिकट जब कब जारी किया गया? तो याद रखना, 2018 में। अब मेरे कुछ चहते प्यारे विद्यार्थी इस पे भी कमेंट कर देंगे कि सर ऐसे क्वेश्चन नहीं आते, तो याद रखना, राजस्थान पुलिस का पिछले वाला पेपर देख लेना, उसमें क्या क्वेश्चन पूछा था। पृथ्वीराज चौहान तृतीय पर भारतीय डाक विभाग द्वारा 2018 में 15 रुपए का और 5 रुपए का डाक टिकट जारी किया गया। और सन 2000 में 3 रुपए का डाक टिकट जारी किया गया था। और ये क्वेश्चन मैं लेके आया हूँ कुछ विद्यार्थियों को दिखाने के लिए। राजस्थान पुलिस के जो 6 पारियों में पेपर हुआ था, उसमें क्वेश्चन आया था, हीरालाल शास्त्री पर 25 यानी हीरालाल शास्त्री पर डाक टिकट जारी कब हुआ, उसने सन पूछा था। 1976 में 25 पैसे का डाक टिकट जारी हुआ था, 1976 में। ये पिछले ही एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है, इसलिए मैं क्वेश्चन लेके आया हूं। तो ध्यान रखना, इस सेशन में जो भी क्वेश्चन आएगा आपके लिए बेहद खास क्वेश्चन होगा, ये याद रखना, आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो पृथ्वीराज चौहान तृतीय पर भारतीय डाक विभाग द्वारा 5 रुपए और 15 रुपए का तो 2018 में, और 2000 में 3 रुपए का डाक टिकट जारी हुआ था। ये पृथ्वीराज चौहान तृतीय, जिनका जन्म 1166 में अनहिल पाटन गुजरात में हुआ था। पिता सोमेश्वर चौहान थे और माता कर्पूरी देवी थी। इसके अलावा मैं हिस्ट्री की बात रोज 8 बजे और 9 बजे की क्लास में करता हूँ, ज्यादा करने की जरूरत नहीं है। 1191 में और 1192 में त्राइन के 2 युद्ध होते हैं बहुत खास, जो मोहम्मद गोरी के साथ लड़ जाते हैं। पहले में जीतता है और दूसरे में हार जाता है। इसके अलावा पृथ्वीराज की छतरी जो बनी होती है वो गजनी गजनी अफगानिस्तान के अंदर बनी है। और पृथ्वीराज चौहान का एक दरबारी कवि था चंद्र बरदाई। कौन था? चंद्र बरदाई, जिसने पृथ्वीराज रासो ग्रंथ लिखा था। तो ये बातें सारी आपको याद रखनी है, इंपॉर्टेंट है। हालांकि इसने परमर्दी देव चौहान के साथ भी महोबा का युद्ध लड़ा था 1182 में, 1178 में ये गद्दी पर बैठा था। बहुत सारी बातें, हिस्ट्री की लंबी चौड़ी बातें होती है,
ठीक है। तो इनका घोड़ा था नाट्यरंभा। तो हिस्ट्री की बात हम ज्यादा नहीं करते हुए थोड़ी सी बात करेंगे, और इसकी चर्चा हम शाम के वीडियो में जरूर करते रहते हैं, तो जरूर ध्यान रखना। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, डाक टिकट एग्जामिनर इस प्रकार के क्वेश्चन आजकल पूछने लग गया है। अगला क्वेश्चन देखिए, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर जो 8 मार्च को निकली है, संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा जारी 1000 महिलाओं की सूची में पहले स्थान पर रहने वाली पार्वती जांगिड़ राजस्थान के किस जिले से? अपने लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है अभी। 8 मार्च को संयुक्त राष्ट्र संघ ने 1000 महिलाओं की सूची जारी की थी, जिसमें पहला स्थान, 1000 महिलाओं में पहला स्थान हासिल करने वाली पार्वती जांगिड़ राजस्थान के किस जिले से संबंध रखती है? तो वो रखती है जोधपुर जिले से। बहुत खास है, चर्चा में आ गया पार्वती जांगिड़। और पायल जांगिड़ का नाम सुना होगा, पायल जांगिड़ अलवर की नाम सुनागा, जो संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा सम्मानित हो चुकी है। तो अब आगे पार्वती जांगिड़। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च रिपब्लिक ऑफ विमेन संस्था ने मानवीय कार्य करने वाली दुनिया की टॉप 1000 महिलाओं की सूची जारी की। पहले स्थान पर रहने वाली राजस्थान के जोधपुर की पार्वती जांगिड़ सुथार सामाजिक कार्यकर्ता और सद्भावना दूत है। वह यूथ पार्लियामेंट ऑफ इंडिया की चेयरपर्सन और फाउंडर प्रेसिडेंट भी है। इस वर्ष के अंतर्राष्ट्रीय महिला की दिवस याद रखना कौन है? पार्वती जांगिड़, जिला जोधपुर। इतना ही क्वेश्चन आएगा आपको पक्का। 1000 महिलाओं की सूची में पहला स्थान इन्होंने हासिल किया। कौन है? जोधपुर की पार्वती जांगिड़। बार बार बता रहा हूं, बस क्वेश्चन ज्यादा नहीं आएगा। वो सामाजिक कर्ता और संयुक्त राष्ट्र की सद्भावना दूत है। यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाएगा। वह यूथ पार्लियामेंट, युवा जो संसद है, ऑफ इंडिया की चेयरपर्सन है और फाउंडर प्रेसिडेंट है। 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। इस वर्ष अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की थीम थी वुमेन इन लीडरशिप, अचीविंग एंड इक्वल फ्यूचर इन द कोविड-19 वर्ल्ड। याद रखना, ये इसकी थीम थी। क्वेश्चन किसी भी प्रकार से पूछा जा सकता है। हाल ही में किस राज्य सरकार ने खेलों के प्रति बच्चों को आकर्षित करने के लिए 100 नर्सरी अकादमी खोलने की घोषणा की है? हाल ही में देश की किस राज्य सरकार ने खेलों के प्रति बच्चों को आकर्षित करने के लिए 100 नर्सरी अकादमी खोलने की घोषणा की है? तो ये राजस्थान ने की है। तो राजस्थान सरकार ने 100 नर्सरी खेल अकादमी खोलने घोषणा कर दी है बजट के अंदर। और युवा मामले व खेल राज्य मंत्री कौन है? अशोक चांदना। हमारे राजस्थान के खेल राज्य मंत्री कौन है? अशोक चांदना। तो इंपॉर्टेंट चीज यहां से पूछा जा सकता है। हालांकि पिछले 2 साल से क्या शिक्षा और क्या खेल सब कुछ गड़बड़ा गया है। क्या शिक्षा, क्या खेल, सब कुछ गड़बड़ा गया है। तो अब जैसे ही कोरोना खत्म होगा, उसके बाद ये दोबारा शिक्षा और खेल पर सबसे ज्यादा अपने विकास करना पड़ेगा, दबाव देना पड़ेगा, ताकि इसको वापस, क्योंकि आपको पता है जो प्राथमिक स्तर के बच्चे हैं, छोटे बच्चे हैं, एकदम 5वीं तक के बच्चे, उनकी तो कहानी खत्म हो चुकी है, बिल्कुल भूल चुके हैं, उल्टे सीधे काम करने लगे हैं सारे। आपने वीडियो वगैरह देखते हो तो आजकल ये लेवल बिल्कुल कट चुका है। क्लासें प्रमोट हो चुकी है। कोई तो बीए से कर जाएगा, फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर, कोई कुछ ही कर जाएगा। तो शिक्षा पर बहुत ज्यादा प्रभाव, खेल पर बहुत ज्यादा प्रभाव इसका पड़ा है। तो सरकार लगातार कुछ न कुछ करने की कोशिश कर रही है। लोक कलाकार श्री देवीलाल सांबर को किस वर्ष पद्मश्री सम्मान दिया गया? ये ओल्ड क्वेश्चन है, लेकिन याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है अभी। लोक कलाकार श्री देवीलाल सांबर का नाम सुना आपने? किस वर्ष उन्हें पद्मश्री सम्मान दिया गया? तो 1968 के अंदर उन्हें पद्मश्री सम्मान दिया गया। देखो, सबसे बड़ा पुरस्कार होता है भारत रत्न। भारत का सबसे बड़ा पुरस्कार कौन सा है? भारत रत्न। उसके बाद में होता है पद्म पुरस्कार, जिसमें पद्म विभूषण आता है, फिर पद्म भूषण आता है और पद्मश्री। राजस्थान के जितने भी व्यक्तियों को पद्म भूषण, पद्म भूषण, पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्मश्री मिले हुए, शुरुआत से लेकर अब तक, उससे कोई भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। कोई वो करंट जीके का नहीं है, कभी भी पूछा जा सकता है। आज तक एग्जामिनर हर पेपर में पूछता आया है। तो याद रखना, भारतीय लोक कला मंडल उदयपुर के संस्थापक, एक तो याद रखना, भारतीय लोक कला मंडल कहाँ पे है? उदयपुर में। इसके संस्थापक श्री देवीलाल सांबर को 1968 में पद्मश्री मिला। इसके अलावा 1970 के अंदर, 1976 में, ये 70 नहीं 76 में, कृपाल सिंह शेखावत का नाम सुना आपने? ब्लू पोट्री के चित्रकार, जयपुर की प्रसिद्ध है ब्लू पोट्री। 1977 में श्री सीताराम, ब्लू पोट्री के चित्रकार कृपाल सिंह शेखावत को 1976 में पद्मश्री मिला। सीताराम लाल, जो राजस्थान शब्दकोश के निर्माता है, उन्हें 1977 में पद्मश्री मिला। और 1981 में डॉक्टर प्रमोद कर्ण सेठी, जयपुर फुट के निर्माता, नाम सुना होगा डॉक्टर प्रमोद कर्ण सेठी, जिन्हें मैक्स से अवार्ड भी मिला हुआ है। 1981 में इन्हें भी पद्मश्री मिला। तो 4 ऑप्शन के आधार पर मैंने आपको बता दिया। 1968 में किसको? देवीलाल सांबर को। 1976 में कृपाल सिंह शेखावत को। 1977 में सीताराम लाल को। और 1981 में डॉक्टर
पी कर्ण सेट्टी या प्रमोद कर्ण सेट्टी को पद्मश्री मिला, ये पेपर में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इसलिए मैंने इनका डाटा दे दिया। आगे का भी आज तक जितने पद्मश्री इंपॉर्टेंट बने हैं उनकी भी मैं चर्चा जरूर करूंगा, ताकि कोई भी एग्जाम हो आपके लिए ये बेहद खास हो जाए। देख लेना पेपर में आते आते हैं। तो देवीलाल सांबर बहुत चर्चित है, उन्हें 1968 में पद्मश्री प्राप्त हुआ था। अब पिछले वीडियो का क्वेश्चन क्या था, राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के वर्तमान अध्यक्ष कौन था? तो बहुत सारे विद्यार्थियों का बेहतरीन जवाब था डॉक्टर धर्मपाल जरोली। और माध्यमिक शिक्षा बोर्ड जिसकी स्थापना 1957 को पहले जयपुर में होती है और उसके बाद में अब इसका वर्तमान में जो मुख्यालय है वो कहाँ पे है? अजमेर के अंदर स्थित है। अब आपके लिए क्वेश्चन, क्योंकि यहाँ पे एक ही क्वेश्चन देंगे, आगे आपके लिए खूब सारे क्वेश्चन है। स्मार्ट सिटी मिशन की रैंकिंग में राजस्थान को देश में कौन सा स्थान मिला? स्मार्ट सिटी मिशन की रैंकिंग में राजस्थान को देश में कौन सा स्थान मिला? प्रथम, द्वितीय, पांचवा, छठा। और स्मार्ट सिटी मिशन योजना की 100 शहरों में राजस्थान के कितने शहर शामिल है, ये भी मुझे बताना है। 100 शहर शामिल है ना स्मार्ट मिशन में, तो उसमें राजस्थान के कौन कौन से शहर शामिल है ये भी मुझे बताना है। अब कल के क्वेश्चन क्या थे? बहुत ज्यादा थे वैसे, लेकिन बहुत सारे विद्यार्थियों ने बड़े शानदार तरीके से जवाब दिए। ममता कचूरा, राज गोला जी ने तो पूरा चिट्ठा ही लिख दिया था। राज गोला जी ने तो पूरा हिंदी ग्रंथ अकादमी इन जो बुकें हैं उनमें से पूरी डिटेल लिख के रख दी। बहुत ही जबरदस्त तरीके से उन्होंने लिखा था और बहुत सारे विद्यार्थियों ने खुद कमेंट करके उनको सराहना की थी। मैं भी उनकी सराहना करता हूँ, हालांकि और भी विद्यार्थियों ने बड़े शानदार तरीके से जवाब दिए थे, तो बहुत ही अच्छी बात है। क्वेश्चन क्या थे देखो कल, गुप्त सैन्य संगठन वीर भारत की स्थापना किसने की थी? तो गोपाल सिंह खरवा और केसरी सिंह भाट ने मिलकर 1910 में की थी। एक क्वेश्चन था, ट्रेंच कमीशन सम्मिलित है बेंगू किसान आंदोलन। देखो बेंगू किसान आंदोलन 1923 में यहाँ गोलियां चलाई गई थी। ये बेंगू किसान आंदोलन रामनारायण चौधरी के नेतृत्व में चला था और ट्रेंच के द्वारा यहाँ पे गोलियां चलाई गई थी और ट्रेंच कमीशन ही लागू हुआ। राजस्थान में 1857 का स्वतंत्रता संग्राम कहां से शुरू हुआ? नसीराबाद। कब? 28 मई 1957 को। राजस्थान दिवस कब मनाया जाता है? 30 मार्च को राजस्थान दिवस मनाया जाता है, क्योंकि 30 मार्च 1949 को 4 बड़ी रियासतों के साथ लगभग राजस्थान का निर्माण हो गया। किशनगढ़, बांसवाड़ा व जयपुर प्रजामंडल की स्थापना कब हुई? 1939 में किशनगढ़, 1943 में बांसवाड़ा और जयपुर की 1931 में। ये क्वेश्चन पता है आपको? जो 21 मार्च स्टेनोग्राफर का पेपर हुआ था उसमें क्वेश्चन ये पूछा था, उसने क्रम पूछा था कि निम्न में से इन प्रजामंडलों का सही क्रम बताइए स्थापना के अनुसार। तो देखो सबसे पहले जयपुर, फिर किशनगढ़ और बांसवाड़ा। एक क्वेश्चन, राजस्थान में संत सभा की स्थापना किसने की? तो गोविंद गिरी ने। वहां क्वेश्चन आया था राजस्थान में भीलों को एकत्रित करने के लिए, जन जागृत करने के लिए संत सभा की स्थापना किसने की? तो अपने थोड़ी जगह कम होती है तो अपने थोड़ा सा चेंज कर दिया जाता है। तो गोविंद गिरी ने सिरोही में 1883 में की थी। मुख्यमंत्री 7 सूत्री कार्यक्रम संबंधित है तो नारी सशक्तिकरण से। और वो 7 सूत्री कार्यक्रम क्या है ये राजगोला जी ने वहां लिख दिया, वो आप कमेंट में जरूर देखना। बाकी जो बड़े एग्जाम है ना, फर्स्ट ग्रेड है, आरएस है, उनमें 7 सूत्री कार्यक्रम से पूछा जा सकता है कौन से कार्यक्रम नहीं है। राजस्थान का एकीकरण कितने चरणों में पूरा हुआ? 7 चरणों में पूरा हुआ, 1948 से लेकर 1956 तक। इस जनजाति के घरों को कू कहा जाता है? तो भीलों के घरों को कू कहा जाता है। देश में त्रिस्तरीय पंचायती राज प्रणाली को प्रारंभ करने वाला देश का प्रथम राज्य राजस्थान। 2 अक्टूबर 1959 को नागौर के बगदरी गांव से इसकी शुरुआत हो चुकी है। त्रिस्तरीय प्रणाली 1957 की बलवंतराय मेहता समिति, इस समिति ने इसका सुझाव दिया था। तो ये 10 क्वेश्चन स्टेनोग्राफर के अंदर आए। अगले कौन से और क्वेश्चन आए मैं यहाँ दे रहा हूं आपको, ये भी उसी पेपर में आए। 21 मार्च 2021 को हुआ, रठी गाय का प्रजनन केंद्र राजस्थान में कहाँ पे है? मालवी भैंस का प्रजनन केंद्र कहाँ पे है? और थार पारकर गाय का प्रजनन केंद्र। एक साथ तीनों क्वेश्चन आए थे, यानी सुमेलित करने थे, तो मैंने अलग अलग दे दिए। राठी गाय का प्रजनन केंद्र, मालवी भैंस का प्रजनन केंद्र, थार पारकर गाय का प्रजनन केंद्र। शेखावटी ब्रिगेड का मुख्यालय कहाँ स्थित है? राजस्थान का कौन सा शहर विश्व में रत्न बाजार के लिए प्रसिद्ध है? रत्न बाजार के लिए प्रसिद्ध है। युद्धाभ्यास डेजर्ट 21 जनवरी 2021 को किस जिले में हुआ? ये तो मैंने कितनी बार आपको बता दिया। राजस्थान का पहला अंगदान स्मारक कहाँ स्थापित किया गया, जिसका मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने अपनी तरफ का अंगदान स्मारक का वर्चुअल लोकार्पण किया था। आईयूसी का पूर्ण रूप क्या है? ये रेड डाटा बुक वाली है ना, जो संस्था है जो लुप्त पर जो पशु पक्षी है उनको उसमें डालती है, संकट प्रजातियों को। तो उस आईयूसी का पूर्ण रूप क्या है? जनवरी 2021 में संपन्न डब्ल्यूएचओ की कार्यकारी बोर्ड की अध्यक्षता किस देश ने की थी? ये क्वेश्चन आए हुए हैं। और 1 जनवरी 2021 को किस संस्था ने अपना 63वां स्थापना दिवस मनाया? 1, 2, 3, ये शायद क्वेश्चन इंडिया लेवल के भी हो सकते हैं, लेकिन आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो ये 10 क्वेश्चन, तो लगातार मैं एक ही पेपर से अब तक के क्वेश्चन बता रहा हूँ। इन 10 क्वेश्चनों के जवाब ज्यादा मत दिया करो, थोड़ा थोड़ा पूरा इनका डिटेल दे दिया करो, ताकि मैं आपको बढ़िया तरीके से पढ़ सकूं। ये
10 क्वेश्चन आपके लिए जो आपको कमेंट में देने हैं। 10 क्वेश्चन सही है या 5 क्वेश्चन करें, मुझे इसका सुझाव भी थोड़ा जरूर दें आप कमेंट में। अगर 10 सही है तो 10, नहीं तो 5 हम क्वेश्चन कर देते हैं। और वीडियो को जाते जाते लाइक करना, शेयर करना। अगर आप चैनल पे नए हैं तो इसको सब्सक्राइब जरूर करना भी। पीडीएफ इसकी टेलीग्राम पर नानक क्लासेस स्टडी अड्डा ग्रुप में मिल जाएगी। और इसके अलावा ध्यान रखना, पीडीएफ और इस चैनल पर आपको इस ग्रुप में क्विज भी प्राप्त हो जाती है। शाम 7 बजे, शाम 8 बजे और 9 बजे की क्लास यहाँ पे लिंक के माध्यम से आपको प्राप्त हो जाती है। तो धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।